आज भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल This is the real future. So we will be building features that have never been seen before. द इलेक्ट्रिक वेव इन इंडिया बाय ओला इलेक्ट्रिक। बात करेंगे कंपनी के स्टार्टअप से यूनिकॉर्न तक। आज हम डिस्कस करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। कैसे कंपनी स्टार्ट हुई, कौन है उनके फाउंडर और कौन सी वजह है जिससे ओला इलेक्ट्रिक आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई है, और क्यों भावेश अग्रवाल की वजह से उनके 47% एम्प्लॉय आज कंपनी में जॉब छोड़ के चले गए। उनका रेवेन्यू तो बढ़ रहा है पर लॉसेस भी बढ़ रहे, और कौन सी वजह है जिससे कंपनी में भविष्य में भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। अभी ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ लॉन्च हुआ है, पर वो आईपीओ के बारे में ना बात करते हुए आज हम बात करेंगे कि कंपनी प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है। बिफोर वी मूव टू द ओला इलेक्ट्रिक हम बात करेंगे भावेश अग्रवाल की। भावेश अग्रवाल ने अपना एजुकेशन आईआईटी बॉम्बे से कंप्लीट किया। बाद में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब किया। बाद में उन्होंने अंकित भाटी के साथ 2010 में ओला कैब की शुरुआत की। ओला कैब में उन्होंने अब तक 35 राउंड के साथ 3.84 बिलियन की फंडिंग उठाई है, पर 12 साल में ओला कैब प्रॉफिटेबल नहीं हुई। बेसिकली ओला कैब की शुरुआत उबर को देखते हुए की गई है। उबर भी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं। उनके को फाउंडर ने बात की थी कि भविष्य में भी उबर प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती, तो ये बात भावेश अग्रवाल को पता चलती और इसीलिए वो फिर नए स्टार्टअप में लुकिंग करते इन्वेस्टमेंट के लिए। इसीलिए उन्होंने फूड पांडा को एक्वायर किया, जो कि 200 मिलियन के वैल्यूएशन पे, मतलब 1,500 करोड़ के वैल्यूएशन पे उन्होंने कंपनी को एक्वायर किया। पर फूड पांडा जो कि फूड डिलीवरी के बिजनेस में था वो नहीं चल पाया। फिर बाद में उन्होंने ओला डैश की शुरुआत की, जो कि जेप्टो, ब्लिंकिट और अदर स्टार्टअप की जैसे काम करने वाली थी, पर वो भी नहीं चल पाई। उन्हें भी उन पे लॉस हुआ। फिर बाद में उन्होंने ओला कार, जो कि सेकेंड हैंड डिलीवरी, बाइंग और सेलिंग की कंपनी थी, वो भी नहीं चल पाई। ऐसे में उनके बहुत सारे स्टार्टअप फेल हुए, पर उनमें से एक स्टार्टअप था ओला इलेक्ट्रिक, जो कि चल पाया। और उन्होंने अचानक 2018 के दिसंबर एंड में डिसीजन लिया कि 97% स्टेक खरीदने का, जो कि उनकी पेरेंट कंपनी ANI से था। वो एट द वैल्यूएशन ऑफ 1 लाख रुपीज उन्होंने 97,000 में कंपनी के 97% शेयर खरीदी। पर ये बात उनकी टॉप लीडरशिप उनको पता नहीं थी। उनके को फाउंडर अंकित भाटी को भी नहीं मालूम था, इसीलिए उन्होंने कंपनी में रिजाइन देने का फैसला किया। फिर उन्होंने बाद में 300 करोड़ की फंडिंग उठाई। उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, उनमें से रतन टाटा भी थे। बाद में उन्होंने 300 मिलियन की फंडिंग उठाई सॉफ्ट बैंक से। अब तक कंपनी की फंडिंग 1 बिलियन से ज्यादा हो गई है, वो भी 60 राउंड में। ओला इलेक्ट्रिक के मार्केटिंग, इनोवेशन और जो R&D में उन्होंने खर्चा किया था, और जो प्रोडक्ट उतना तगड़ा था, इसीलिए उनकी कंपनी की ग्रोथ भी बहुत बढ़ गई। कंपनी की प्री बुकिंग जनवरी में स्टार्ट होती है और जुलाई में उनकी एंड डेट थी। उन्होंने 48 घंटे में ही 1 लाख सेल की, मतलब 1400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। ये बहुत बूस्ट था उनकी कंपनी के लिए, इसीलिए ओला की ग्रोथ भी बहुत फास्ट हो गई थी। पर इससे जो कमिटमेंट था को फाउंडर का लोगों के बीच में, वो बहुत कम हो गया, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट किया था जुलाई तक देने का, जो कि दिसंबर के सेकेंड हाफ में का लोगों को अपनी गाड़ी डिलीवर होने शुरुआत हो गई थी। तो इससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बहुत कम हो गया था। तो अब हम सेल के बारे में देखेंगे कि कंपनी में 2022 से 24 तक कितना सेल किया था। 22 मार्च के क्वार्टर में 373 का उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था। उस पे लॉस किया उन्होंने 783 का, बहुत बढ़िया। तो 2023 के मार्च एंड में उन्होंने सेल किया था 1100 करोड़ का और लॉस किया था 1700 करोड़ का। मार्च 2024 में उन्होंने सेल किया था 5000 करोड़ का और लॉस हुआ है 1800 करोड़। कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है पर लॉस भी बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनी। मतलब अभी जो उनका 15 अगस्त को उन्होंने क्वार्टर पे रिजल्ट किया था, 1600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, पर लॉस भी बढ़ा है। 373 करोड़ का लॉस बढ़ा है कंपनी का, जो कि 273 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। जब उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक की शुरुआत की थी तो वो फर्स्ट मूवर थे, तब वो मार्केट लीडर बन गए थे एट द परसेंटेज ऑफ 41%। पर बाद में जब कंपनियां उसमें एंटर हुई, जैसे कि बजाज, TVS, आतेर, तो उनका शेयर गिर गया और अब तक तो 31% पे ओला इलेक्ट्रिक है।
भविष्य में भी गिर सकता है। टोटल प्रोडक्शन है उनके प्लांट का कंपनी में 10 लाख स्कूटर बनाने का, पर उनका कंजप्शन 3,73,000 है, तो ये बहुत कम है। मतलब सिर्फ 36% ही उनकी गाड़ियां आज तक मार्केट में बेच पा रहे हो, जो कि अभी कंपनी का कमिटमेंट है कि उनका प्रोडक्शन 1 करोड़ तक लेके जाने का है। तो ये बहुत अनरियलिस्टिक गोल है जो कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है। इसके साथ कंपनी में कस्टमर के जो कंप्लेंट आ रहे हैं और जो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, जो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, जो डिलीवरी में प्रॉब्लम है, इसके साथ वो भी बढ़ेंगी। और क्या ये अचीवेबल गोल है, और ये अगर कर पाती है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कर पाती तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है भविष्य में, ये आगे आने वाला ही वक्त बताएगा। अभी कंपनी ने बताया कि वो भी फ्यूचर फैक्ट्री डालने वाली है, जो बैटरी भी वही बनाने वाले, और जिसकी कैपेसिटी अभी 1.4 गीगाहर्ट्ज की, वो आने वाले वक्त में 20 गीगाहर्ट्ज की कैपेसिटी में प्रोडक्शन चालू करने वाले। जो कि बीवीडी चाइना के बगल में बैठा है, वो भी आज तक 20 गीगाहर्ट्ज की कैपेसिटी तक नहीं पहुंच गया है। क्या ओला इलेक्ट्रिक पहुंचेगा? ये बहुत अनरियलिस्टिक गोल है। कंपनी के पोर्टफोलियो के अंदर S1 और S1 प्रो है, जो कि S1 की बहुत ज्यादा सेलिंग है। और अभी कंपनी ने बाइक में भी प्रोडक्ट लॉन्च किए, जो रोडस्टर, मतलब उनकी प्राइस 75,000 से 2.5 लाख है, जिसकी कैपेसिटी 376 किलोमीटर पर आवर की बताई जा रही है। कंपनी पूरा ही रॉ मटेरियल उनके इधर इन हाउस करती है, तो इससे उनकी क्वालिटी भी बहुत इंक्रीज हुई है। बट सब कुछ खुद करने से फोकस अपना डाइवर्स हो जाता है। यही बात ओला इलेक्ट्रिक के अंदर दिखाई देती है। उनके प्रोडक्ट में बहुत सारी खामियां है, उनके प्रोडक्ट जल गए, उनकी बैटरीज में प्रॉब्लम है, कस्टमर के 3,000 से ज़्यादा कंप्लेंट है, 1782 कंप्लेंट जो कस्टमर की है। और कंपनी ने उनको सॉल्व करने की बजाय कंपनी ये आर्ग्यूमेंट देती है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में नए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो कम जलते, पेट्रोल व्हीकल में तो ज़्यादा जलती है गाड़ियाँ। जो बड़े बड़े कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट रिकॉल करते और उसे रिसॉल्व करके प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते। उनके कंट्रोवर्सी में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उनके को फाउंडर भावेश अग्रवाल के बारे में। भावेश अग्रवाल एक बहुत विजनरी लीडर है। उनके लीडरशिप के अंदर ओला इलेक्ट्रिक एक मार्केट लीडर बन पाई है। उन्होंने जो कंपनी 2017 में चालू की थी, आज कंपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में मार्केट लीडर है 31% के साथ। बट उनके कुछ डिसीजन है जिससे कंपनी में बहुत प्रॉब्लम आया। उनकी 47% एम्प्लॉय कंपनी छोड़ चुकी है। उनके वन ऑफ द को फाउंडर अंकित भाटी, वो भी कंपनी छोड़ चुके हैं। तो उनका जो प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय को पसंद नहीं आता है। एम्प्लॉय को एक रात को 1-1 बजे मीटिंग के लिए बुलाते हैं, तो इससे एम्प्लॉय में उनके बदल बहुत नाराजगी थी। उन्होंने अब तक 3 स्टार्टअप को यूनिकॉर्न में कन्वर्ट किया है, जो कि ओला कैब थी। उसके बाद में उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक को भी किया। अब उन्होंने एक AI स्टार्टअप कृत्रिम, वो भी सिर्फ 9 महीने के अंदर उन्होंने $1 बिलियन के वैल्यूएशन पे कंपनी को ले जा पाए। बट उनका एक वीक पॉइंट है, वो अभी तक एक भी कंपनी में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए, एक भी कंपनी में प्रॉफिट नहीं दे पाए। अभी इलेक्ट्रिक स्कूटी में उन्होंने अपना मार्केट कैप्चर ही नहीं किया, तो उनका एक नया कमिटमेंट आता है कि अभी इलेक्ट्रिक बाइक में भी वो लॉन्च करने जा रहे हैं। उन्होंने कर दिए, और आगे जाके वो इलेक्ट्रिक कार भी लॉन्च करने वाले। तो ये अनरियलिस्टिक गोल जो कंपनी की तरफ से या भावेश अग्रवाल की तरफ से दिया जाता है, ये भी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम में डालता है। उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी देखी जाए कि फोकस की बहुत कमी है। ओला कैब के बाद में उन्होंने फूड बिजनेस में स्टार्ट किया, उसके बाद ओला डैश, ओला मनी, ओला कार, और फिर बाद में ओला इलेक्ट्रिक की। अभी तो ओला इलेक्ट्रिक की अच्छी सफलता के बाद उन्होंने एक AI स्टार्टअप कृत्रिम में भी अपना फोकस डाल दिया है। तो यही को फाउंडर की गलती है, जिससे कंपनी को नुकसान हो सकता है फ्यूचर में। तो अभी के टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है वो बहुत ज़्यादा है। बेसिकली कर्नाटक सरकार में या तमिलनाडु में या ऑल इंडिया में जो सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा है। इससे ओला इलेक्ट्रिक को बहुत फायदा हो रहा है, तब भी ओला इलेक्ट्रिक प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इससे पता चलता है उनके बहुत रेयर चांसेस है कि वो फ्यूचर में भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो आगे जाके गवर्नमेंट तो सब्सिडी कम करेंगी, बल्कि बंद भी कर सकती है। तो बाद में क्या, ओला इलेक्ट्रिक उसको जो उनकी कैपेसिटी है 1 मिलियन बाइक की, तो जो सेल हो रही है 36%, तो इससे जो मार्केटिंग पे, जो प्रोडक्ट पे जो कॉस्ट कंपनी की तरफ से एक्सपेंस हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से भी कंपनी
के लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। उनके लीडरशिप के डिसीजन की वजह से भी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है। उनके जो को फाउंडर है भावेश अग्रवाल, उनका मानना है अगर हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाती, वो 1 करोड़ तक हो जाती, उसके बाद हम प्रॉफिटेबल होंगे। पर अभी तक उनकी 10 लाख जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी, उतना ही सेल नहीं हो पा रहा है। तो 1 करोड़ सेल होना बहुत दूर की बात है। तो उनको कुछ अलग करना पड़ेगा, उसके बाद वो कंपनी में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। जो अदर कंपनी है बजाज, उनका तो मानना है कि ये जो स्टार्टअप है ये 10-12 साल तक लॉस करते रहे, उसके बाद हम ही मार्केट में लीडर बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है जो रिजर्व है और उनका EBITDA भी बहुत अच्छा है। तो वो मार्केट लीडर हो सकते हैं। अगर कंपनी का प्रोडक्शन 1 करोड़ तक जाता है, अगर उनका जो गीगा फैक्ट्री का कैपेसिटी है वो 20 गीगावाट तक जाता है और गवर्नमेंट सब्सिडी देते ही जाती है, और जो को फाउंडर है भावेश अग्रवाल, उनका फोकस सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक पे रहता है, तो ओला इलेक्ट्रिक प्रॉफिटेबल हो सकती है। आई होप आपको ओला इलेक्ट्रिक के अनटोल्ड स्टोरी के बारे में पता चल गया है इस वीडियो में। कौन से बिजनेस लेसन आपने इस केस स्टडी से सीखे, प्लीज कमेंट इन द बॉक्स। अगर आपको कुछ वैल्यूएबल बिजनेस इनसाइड इस केस स्टडी के अंदर मिले तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अंटिल नेक्स्ट, बाय बाय।